नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। प्रिय उपासक एवं उपासिकाओं, आज मैं जिस बिंदु पर देशना करने जा रहा हूँ वो बिंदु है कि सही अरहंत कौन होता है। वास्तव में सही अरहंत कौन है, इस बिंदु पर आज चर्चा होगी, देशना होगी। भगवान बुद्ध जब उर्मिला में ठहरे हुए थे और जब उर्मिला काश्यप अपने 500 जटाधारी सन्यासियों सहित भगवान बुद्ध की शरण में पहुंच गए, उसके बाद देखा कि उर्मिला काश्यप के आश्रम में सभी सन्यासियों का सरमुंडन हुआ और जब सरमुंडन हुआ तो उनकी जटाओं को निरंजना नदी में बहा दिया गया, क्योंकि वो आश्रम निरंजना नदी के किनारे पर ही था। उससे थोड़ा दूर चल कर के नदी काश्यप उनके मझले भाई का आश्रम था। उसके बाद थोड़ी दूर चल कर के गया काश्यप का आश्रम था, जो क्रमशः 300 और 200 जटाधारी सन्यासियों के साथ अपने आश्रम में रह रहे थे। और वही यज्ञ हवन और तप करना, अग्निकुंड के सामने बैठ कर के तपस्या करना, अपने शरीर को तपाना और ऐसी धारणा के साथ में कैसा तप करके हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा, ऐसा सोच करके वो कर्मकांड किया करते थे। परंतु जब नदी काश्यप जो उनके मझले भाई थे, उन्होंने देखा कि ये जटाएं तो ऐसा लगता है कि हमारे बड़े भाई और उनके शिष्यों की जटाएं हैं, तो वो दोनों भाई मिलकर के उर्मिला काश्यप के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पहुँचे अपने शिष्यों के साथ में, 500 शिष्यों के साथ में पहुँचे। वहाँ पहुँच करके भगवान बुद्ध को देखा तो उर्मिला काश्यप ने अपनी बात को रखा और कहा कि नदी काश्यप और गया काश्यप दोनों भाइयों को, उनके 500 जटाधारी सन्यासियों को समझाया कि सच में कौन अरहंत है, कैसे अरहंत होता है, कैसे अरहंत बनता है। जो अब तक हम और हमारे भाई लोग जो अग्नि तपश्चर्या करके उसमें लीन थे, वे सभी अपने आप को अरहंत मानते थे और इसी के आधार पर लोगों द्वारा पूजे जाते थे। लोग भी उनकी इसी वजह से उनकी काफ़ी पूजा करते थे लोग, क्योंकि वो अपने आप को अरहंत मानते थे। उन्होंने देखा कि निरंजना नदी में सिर की जटाएं और चेहरे के बालों के गुच्छे तैरते हुए वहाँ पहुँच देखा उन्होंने, तो वे पहुँच गए आश्रम में और आश्रम में पहुँचे तब जाकर के उन्होंने कहा कि ये मिथ्या अरहंत हमें भवसागर से पार नहीं कर सकता। हमें यदि ये जीवन चक्र से, दुख चक्र से, भवसागर से बाहर जाना है, मुक्त होना है, तो हमारी जो तपस्या है, जिस तपश्चर्या को हम करते हैं, चाहे वो यज्ञ हवन और कर्मकांड हो या हमारी अग्नि तपश्चर्या हो, ये तपश्चर्या हमको हमारे कर्मकांडों, हमारे दुखों से हमको बाहर नहीं ले जा सकती। इस बात को उन दोनों भाइयों ने और उनके 500 शिष्यों ने भी समझा कि वास्तविक प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पहले शील में प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। जो भगवान बुद्ध ने बताया कि पहले शील में
अपने आप को स्थापित करें, अपने आप को प्रतिष्ठित करें। शील के बाद समाधि में, समाधि के बाद प्रज्ञा में, तभी विमुक्ति मिलेगी। फिर सम्यक समाधि में प्रतिष्ठित होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। सम्यक समाधि में जाना जरूरी है। शील के बाद समाधि, समाधि के बाद प्रज्ञा, और प्रज्ञा के बाद रास्ता खुल जाता है, हमारा मुक्ति का रास्ता खुल जाता है, विमुक्ति का रास्ता खुल जाता है। भगवान बुद्ध के द्वारा बताई हुई चित्त संबंधी और शरीर संबंधी जो सच्चाइयां हैं, जिनको भगवान बुद्ध ने अनुभूति के आधार पर प्राप्त किया है, उन सारी अनुभूतियों को उन्होंने जब प्रयोग करके बताया, ये बात उनको समझ में आई कि सच में हम शील समाधि प्रज्ञा के माध्यम से ही मुक्त हो सकते हैं। तो आगे भगवान इसके लिए काम करवाते हैं और उनके लिए पहले आनापानसति का अभ्यास करवाते हैं और धीरे धीरे वो विपश्यना की ओर जाते हैं और शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और अपने दुखों से बाहर आ जाते हैं। शील और समाधि में पुष्ट हुए बिना समझ गए, वो ये समझ गए कि शील और समाधि में पुष्ट हुए बिना कोई शुद्ध प्रज्ञा और चिंतनमयी प्रज्ञा से बाहर नहीं आ सकता। शील समाधि, जो समाधि लगाते हैं, उस समाधि को देखा उन्होंने, उसके बाद प्रज्ञा को देखा, तो जो चिंतनमयी प्रज्ञा है और शुद्धमयी प्रज्ञा है, ये बिना जो है भावनामयी प्रज्ञा को जगाए बिना कल्याण नहीं हो सकता है। इस शुद्धमयी प्रज्ञा और चिंतनमयी प्रज्ञा से आगे बढ़ते हुए उन्होंने भावनामयी प्रज्ञा को जगाया और भावनामयी प्रज्ञा को जगाने के बाद उससे आगे बढ़ते गए और अपने राग द्वेष और अहंकारमयी हमारी जो अविद्या का मूल क्षुद्ध हो गया, ऐसा उन्होंने माना। उन भाइयों ने मान लिया कि शील समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होने के बाद जब हम भावनामयी प्रज्ञा को जगाते हैं तो भावनामयी प्रज्ञा के बाद हमारे राग द्वेष और जो हमारे अहंकार के संस्कार थे, वे सब संस्कारों से, उन संस्कारों से हम मुक्त हो गए। और ये भी स्वीकार किया, ऐसा होने के बाद ही उन्होंने स्वीकार किया कि तभी हम सही मायने में अनंत हुए, तभी सही मायने में हम आश्रव मुक्त अनंत हुए। ये उन्होंने बात को स्वीकार किया तीनों भाइयों ने। और 500 शिष्य के, एक भाई के, दूसरे भाई के 300 और तीसरे भाई के 200, 1003 शिष्यों ने, शिष्यों सहित उन कर्मकांडी हवन कुंड के आधार पर मुक्ति का रास्ता खोजने वाले सन्यासियों को का सरमुंडन करके वो भगवान बुद्ध की शरण में गए। उनका हर तरह का दुख दूर हुआ, मुक्त हुए, मुक्त अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। जानकर के आश्चर्य होगा कि ऐसी भ्रांतियों में इंसान जी रहा है और उस भ्रांति को ही उसने ये मान लिया कि यही सच्चाई है, क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है। बुद्ध का मार्ग कठिन क्यों है और इन सन्यासियों को समझ में कैसे आया? इन सन्यासियों को समझ में आया क्योंकि वो यह चाहते थे कि हम मुक्त कैसे हों। उनकी चाहत थी कि हम मुक्त हों, हम इस दुख से बाहर आएं, जो दुख है इस दुख से हम बाहर आएं। उनके दुख से बाहर आने की आकांक्षा ने उन्हें दुख से बाहर कर दिया। हर व्यक्ति इस दुख से बाहर आ सकता है, जो भी चाहे वो व्यक्ति अपने दुखों से बाहर आ सकता है, परंतु उसे भगवान बुद्ध की बताई हुई प्रज्ञा को जगाना होगा। भगवान बुद्ध के बताए हुए मध्यम मार्ग को अपनाना होगा
भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य को अपनी अनुभूति से समझना और अनुभूति से समझ करके उन 4 आर्य सत्यों के में ही अष्टांगिक मार्ग समाया हुआ है। उस अष्टांगिक मार्ग पर चल करके हम मुक्त हो सकते हैं। हम यदि शील समाधि प्रज्ञा को पढ़ भी लेंगे हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमें शील समाधि प्रज्ञा तो पूरा अनुभव का रास्ता है, इसलिए अनुभव से ही रास्ता खुलेगा। अनुभव से ही हमें वो सच्चाई हासिल होगी जिस सच्चाई के लिए की खोज में इंसान रहता है। दुखियारा दुख भोग रहा है लेकिन फिर भी उस दुख से बाहर नहीं आना चाहता है कि मैं इस दुख से बाहर आऊँ, और जैसे जैसे जितना जितना दुख भोगता है दुख और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। भगवान बुद्ध का ये मार्ग कि वास्तव में सच्चा अनंत कौन है ये भगवान बुद्ध ने बता दिया कि जो आश्रव विमुक्त हो जाता है, जो अपने राग दोष मोह अहंकार भय वासना तमाम तरह के जो संस्कार हैं उन संस्कारों से जब मुक्त हो जाता है, इसका जब चित्त निर्मल हो जाता है तो ही जाकर के वो अनंत होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक और रास्ता बताया है, वो यह है कि शब्द पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। यही बुद्धों का शासन है। जितने बुद्ध आएंगे वो चित्त को निर्मल करने की बात करेंगे, सारे पाप कर्मों से बचने की बात करेंगे और सारे कुशल कर्मों को संपादित करने की बात करेंगे, कुशल कर्मों को इकट्ठा करने की बात करेंगे, कुशल कर्मों को संयमित रखने की बात करेंगे। और वो कहेंगे कि सचित्त परियोद, अपना चित्त को पूरी तरह से निर्मल करो, और ये चित्त निर्मल होगा अभ्यास से, अनुभूति से। इसी के साथ देशना का यह अध्याय, देशना का ये आज का दिन की देशना यही पर समाप्त होती है। भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम।